सबसे पहले जल्दी से। तो ये जो पेपर है ये कितने लोगों ने दिया है? शालिनी, सचिन और अनुष्का, 3 लोगों ने ये पेपर दिया है। जल्दी से देखते चलो बच्चों। पहला क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये कितने लोगों का सही है? एक का सही है और एक का गलत है, यानी शालू ने अटेंड नहीं किया था, ऐसा हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है देखो इसमें, क्लिक ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या था। इसमें देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x-5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म में है। ये क्या है? एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। हाईएस्ट डिग्री इसमें एक्स की कितनी है बच्चों? 3। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। और ये एक बच्चे ने गलत किया है, ये गलत है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है, एक्स से और बड़ी पावर नहीं है। एक्स वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ना बच्चों ये, इस वजह से। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी जिसने गलत किया है उसने ठीक से नहीं देखा। सेकंड भैया अभी क्वेश्चन, कोई आया ही नहीं है, टाइम हो क्लास में गया। कोई आया ही नहीं है। डिस्कस करना है, पेपर आएंगे जब आते रहेंगे ना, अभी तो डिस्कस करके खत्म करना है ना जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। ऑप्शन 2 सही आंसर, और सभी तीनों लोगों ने सही आंसर दिया, यानी कि सभी को ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिनोमियल इक्वेशन x इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2 इज, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, राइट साइड में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो x की पावर 2 है और बाकी टर्म भी अवेलेबल है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 नहीं है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और x की हायर पावर कितनी अवेलेबल है? सिर्फ 2, x की पावर 2, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सभी का सही है ये। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी ने सही पढ़ी है। द इक्वेशन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इसको भी पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, स्क्वायर सॉल्व करेंगे और फाइनली इसको सभी लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। फिर देखेंगे क्या x की पावर 2 अवेलेबल है, तो यस अवेलेबल है। तो इससे हमें पता चलेगा कि यस बिल्कुल सही है। तो ये सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, इसीलिए सभी का बिल्कुल सही आंसर है ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सभी को आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब ये किसने गलत किया है? हाँ, ये गलत किसने किया है ये क्वेश्चन? द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जिसने गलत किया है ना, अपनी उसमें आंसर में देखना, और आंसर में भैया देखने। मेरा ही है, मेरा गलत हुआ था, मेरा ही था। तो ये गलत कैसे सॉल्व हुआ है भाई? ये तो गलत सॉल्व नहीं होना चाहिए। नहीं गलत, और सही किया है। टिक करने में वो माइनस वाला लगाना था, 2/3 माइनस 1/2। मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है ये? हाँ, सही सॉल्व किया था, गलत मार्क किया है, मजाक चल रहा है यहाँ पे? अभी टाइम दिया था 1.5 घंटे का या नहीं दिया था? कितना टाइम दिया था मैंने? 1.5 घंटे का टाइम दिया था पूरा। भैया वही तो बताना था, वो उस पे क्लिक कर रहा था, क्लिक ही नहीं हो रहा था, यही तो मेरे को ये बताना लेम था। मेरे साथ एक्सक्यूजेस, बहुत क्वेश्चन में ये ऐसा हुआ लेम था। ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, बात समझ में आई? भैया स्कूल में भी मैम पेपर लेती है, उसमें भी यही हो रहा था। मैम ने मैम को भी प्रॉब्लम दिखाई थी, मैम बोल रही थी बेटा कुछ गड़बड़ है आपके फोन में। ये जो उल्टे पुल्टे उदाहरण, ये जो एक्सक्यूजेस है ना बेटा, ये मत दो मुझे। बात समझ में आई? अगली बार गलत नहीं करना है, सही करना है। एक तो अगर क्वेश्चन नहीं आता तो अलग बात है, क्वेश्चन आने के बाद सॉल्व करने के बाद गलत किया जा रहा है। ये बहाने सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं मैं यहाँ पे कि बहाने दोगे और मैं मानूंगा। पेपर में एग्जामिनर को जाके बहाने दे के आओगे कि मैंने सही किया था, सही नहीं हो रहा था, वहां पे गलत फिल हो गया, वहां पे गोले भरने होंगे, गोले वहां पे लिख के आओगे कि नहीं नहीं मेरे से गलत गोला भर गया, मेरे को मार्क्स दे दो। एग्जामिनर सुनेगा वहां पे ये वाली बात? टाइम मैंने ज्यादा क्यों दिया था? ताकि गलती ना हो।
उसके बाद भी गलती कर रहे हो, और गलती करने के बाद फिर ये बोल रहे हो कि नहीं मैंने सही सॉल्व किया था। सही सॉल्व किया था तो सही मार्क करो ना फिर। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही आपको भी करनी है। तो ये सिंपल अगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हो, गलत सॉल्व कर दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इज 1। तो ये सभी ने सही किया है, तीनों लोगों ने बिल्कुल सही किया है। तो आपने क्या किया होगा, इस 1 को दो तरह से कर सकते हो। या तो आप सभी इक्वेशन को सॉल्व करो, जो कि लंबा मेथड है, जो सही तरीका नहीं है। या फिर आप इस 1 को सभी इक्वेशन में पुट करो, जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो इसका आंसर है। तो आप सभी तीनों ने बिल्कुल सही किया। इसका मतलब यह है कि आप तीनों को ये वाली चीज पता है, लीनियर इक्वेशन में भी हमने देखी थी। फिर आपसे पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका एक रेशनल रूट 3+√2 है। तो 3+√2 है। इस तरह की जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो आप इस रूट को सभी इक्वेशन में पुट करके देखो, या फिर डायरेक्ट रूट की वैल्यू निकालो। तो इसमें जब रूट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, -b, यानी कि 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac। तो 4ac कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 20। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है, 49 माइनस 20, यानी कि अंडर रूट के अंदर आ रहा है 29। तो हमें तो ऐसा रूट चाहिए जिसमें अंडर रूट के अंदर 2 हो। तो इसका मतलब ये वाली चीज तो नहीं है। इसमें क्या आएगा, 6 4 जा 24। तो 49 माइनस 24 यानी 25 बचेगा। 25 तो बाहर ही आ जाएगा अंडर रूट से। तो इसमें कोई अंडर रूट जैसी टर्म इन दोनों में नहीं बनेगी। तो फिर इसमें देखा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4ac 7 मल्टीप्लाई की तो 7 इंटू 4 28। तो 36 माइनस 28 अंडर रूट के अंदर 8 बचा, 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का पेयर बाहर आ गया तो 2 अंडर रूट 2, यानी कि ये वाला आंसर सही है। तो क्या तरीका था, या तो मैं चारों इक्वेशन का रूट लिखूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जल्दी से, या फिर इसी इक्वेशन को मैं पुट करूं। तो सभी लोगों का सही आया है, तो इसका मतलब ये है कि सभी ने सही किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑप्शन दिए थे ना उसमें ही पुट कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट हैं। 2 इक्वल रूट हैं तो के की वैल्यू पूछी है। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या करना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो पुट कर देना अंडर रूट तो भैया उसकी वैल्यू 0 होगी, तो उसी से निकाल लीजिए। तो सभी का सही आया है, यानी कि सभी को ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर है। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1/x इक्वल टू 3r। तो इसके रूट्स बताने हैं हमें। तो रूट्स बता दिए होंगे आपने, जो भी ऑप्शन रहा होगा। ठीक है, तो तीनों का सही है, ये तीनों ने सही बताया है। तो सिंपल है, एलसीएम लिया पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, फिर बता दिया आपने किस तरह से जो भी पूछे गए हैं रूट्स। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पूछे गए हैं आपसे। तो शायद ये वाले वो क्वेश्चन है ना कि 1 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट, या फिर इक्वल रूट, इस तरह का क्वेश्चन रहा होगा ये। देखें किस तरह का है ये क्वेश्चन। इसका मैं क्वेश्चन और ओपन कर लेता हूं, है ना, डुप्लीकेट टैब। ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे ना आपको। उस क्वेश्चन पे मैं ले आता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कौन से क्वेश्चन की को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों ये पूछा गया है, आपको रूट ऑप्शंस में दिए हुए हैं और आपको रूट्स पता करने हैं। तो ये वाला गलत किया है दो बच्चों ने, ये तो बहुत गलत, बहुत ज्यादा मिस्टेक की है बच्चों आपने अगर ये गलत किया है तो। 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गलत क्यों किया है बच्चों। इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं हम। ये गलत भैया, क्या चीज, सही है, सही किया था। अरे दो लोगों का गलत है भाई ये क्वेश्चन, दो लोगों ने गलत किया है।
तो ये क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, ये दिखा देते हैं एक बार। ये देखो क्वेश्चन है हमारा, ये दिख रहा है ना, ये वाली जो आपको शीट दिख रही है अभी, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x², बेटा गलती नहीं करनी है। ये आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, सॉल्यूशन पूछा है। आप क्या करोगे, x इक्वल टू माइनस वी, माइनस वी कितना होगा ये मेरा, माइनस इन ब्रैकेट माइनस 2√2 प्लस माइनस √b², b² कितना है, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। x क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 2√2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 4 इंटू 2 8, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 8, और ये भी क्या हुआ 8 अपॉन 4, 8 से 8 कैंसिल होकर 0 आ गया, तो ये वाली टर्म 0 हो गई। क्या बचा ये 2√2 अपॉन 4, 2 से काटो 4 को, 2 टाइम्स कटा, √2, अगर इसको 2 को लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो 2 बार, √2, इससे ये कैंसिल, तो 1 अपॉन √2 आंसर आ गया आपका, और यही ऑप्शन में था। तो ये वाला तो गलत बेटा नहीं होना चाहिए था आपका। एनीवे, दो लोगों का गलत हुआ है ये, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा ये वाला। चलो ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ, हाँ, द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ये बताओ कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन आपने, तीनों का सही है, कैसे किया था ये क्वेश्चन, बच्चों कैसे किया था ये क्वेश्चन। किसी की आवाज नहीं आ रही है हमें। भैया पहले इसके रूट फाइंड किए थे, फिर उनका सम किया था, ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे मैंने तो रूट। बिल्कुल। चालू कैसे किया था बेटा ये वाला क्वेश्चन, हेलो भैया, कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन। पहले भैया मैंने फैक्टराइज किया था, उसके रूट्स निकाले थे। अच्छा, 3 पंजे 15, फैक्टराइज हुआ था 6 और 3 में, हाँ, हाँ तो -6 -3, फिर वहां से जो रूट आए उन दोनों को सम कर दिया, ऐसे ही किया है ना बच्चों। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से करना था। अभी के लिए जब पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे ना, तो ये आप देखते ही आंसर बता दोगे इसका, ठीक है। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आप देखते ही आंसर बता दोगे। माइनस बी अपॉन ए से होता है। हाँ, -b अपॉन a से। लेकिन मैं यहाँ पे यही चाहता था कि आप इसके मन में वो पहले रूट सॉल्व करो, और निकालने के बाद फिर जो भी पूछा जा रहा है वो आंसर बताओ। तो ठीक है, आपने इस तरह से किया है। जब पॉलिनोमियल वाला हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 देन वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए अगर ये इसका एक रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दिया होगा आपने और k की वैल्यू निकाल ली होगी। तो तीनों लोगों का सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन आर, इस रूट के इक्वेशंस पूछे हैं, तो दो लोगों ने सही लिखा है। बेटा ये गलत क्यों किया शुभी, ये तो सही गलत नहीं होना चाहिए था। b² माइनस 4ac निकालो, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू -1, तो अंडर रूट में प्लस की नंबर आ रही है, प्लस नंबर आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ये तो गलत नहीं होना चाहिए था बेटा।
आगे से ये वाली चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस साइन है ना, ये कांस्टेंट का साइन माइनस है, कांस्टेंट का साइन कैसा है, माइनस, माइनस तो ज्यादातर चांस रहेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाला ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव रहेगा, पहली टर्म तो पॉजिटिव में लिखनी है इक्वेशन में। अगर यहाँ माइनस का साइन है बच्चों तो 99.99% चांसेस हैं कि आपका रूट जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac में एक टर्म माइनस की जो हो जाती है तो वो ऐड कर देती है, और ये वाली टर्म कुछ भी हो, माइनस हो या प्लस हो, इसका तो स्क्वायर रहता है, इसका तो बच्चों स्क्वायर रहता है। तो ये वाली चीज अब थोड़ा ध्यान रखना, जब यहाँ पे माइनस का साइन है ना बच्चों ये, तो चांसेस हैं कि वो रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रहने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है लेकिन डिस्टिंक्ट रहने के चांस बहुत ज्यादा है। चलो फिर ये है इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, तो रियल और इक्वल रूट की कंडीशन लगा दी आप लोगों ने और उसके बाद आपने सॉल्व कर दिया, तो रियल और इक्वल रूट की कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दी होगी, तीनों का सही है, वेरी गुड। फिर अगला है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पूछे गए हैं, तो सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 16 माइनस 25 इंटू 400, नेगेटिव का नंबर आ रहा है, नॉट रियल, वेरी गुड, तो तीनों का सही है। अब देखो मैं वर्बली बता दे रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस, मुझे ना सॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा, उसका रीजन है कि मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है इन सारी चीजों की, आप भी वर्बली बताना शुरू कर दोगे अगर आप इतनी प्रैक्टिस रखोगे तो। ये किसका गलत हुआ है, मेरा। ये क्यों गलत हुआ है, चलो ये गलत होने लाजमी था, मैंने देखना चाहता था कि आप करोगे या कैसे करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई बच्चों, क्या हो गई है, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का कितने रूट होते हैं, रियल नहीं, एक। ये मेरा सही था, ये भैया मेरा सही था, ये शायद दूसरा सचिन का गलत था शायद ये। अच्छा देख लेते हैं एक बार किसका गलत है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देख लेते हैं। ये वाली गलतियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग समझ पाओ कि इस तरह की मिस्टेक होती हैं और गलतियां नहीं करनी है, और एमसीक्यू में ना आपको बहुत जल्दी आंसर लगाने की वो होगी कि जल्दी से आंसर टिक करें जल्दी से, लेकिन जब तक आपने सही आंसर नहीं सोचा है ना तब तक टिक करना अच्छी बात नहीं होगी। आप पूरा कॉन्फिडेंटली आपको आंसर लिखना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। देख रहे हैं ये हम किसने गलत किया है, लीनियर इक्वेशन, शालू का ठीक है, आपका भी ठीक है, सचिन का ही गलत है फिर। चलो तो अभी आज उसने अभी क्लास ज्वाइन नहीं की है ना, अभी ज्वाइन नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये किसने गलत किया यार, हाँ दो लोगों ने सही किया है, ये किसका गलत है ये वाला, मेरा तो सही है भाई। भैया मेरा गलत है ये मैंने भैया उसमें एक किसी में भैया क्यूब लग रहा था तो मैंने उसको इसीलिए नहीं किया था शायद, कि मेरा नहीं गलत बेटा, है, लेकिन पूरा जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं लगाना है, पहले क्या करना है इन क्वेश्चनों में, पहले आप देखो कि क्या ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है, देखो इसको पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक जगह रखो, सारी एक्स वाली एक जगह, तो इस स्क्वायर को खोलो पहले, इसमें देखो एक्स क्यूब लिखा हुआ है और राइट का भी एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बचेगी बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, देख रहे हो ये प्रैक्टिस कितनी ज्यादा जरूरी है और टेस्ट कितने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि वैसे लगने से हमें लगता है कि हाँ हमारा हो रहा है सारा, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि कितनी छोटी छोटी मिस्टेक, अगर मैं आपसे अभी बोलूं ना तो आप नहीं करोगे ये वाली मिस्टेक्स, लेकिन पेपर में ऐसी हो जाती हैं मिस्टेक्स। अब देखो अगला, विच ऑफ द
नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख रहे हो आप इसमें कितने लोगों का गलत हो रहा है, 2 लोगों का गलत हुआ है। जबकि हमें क्या करना था, हमें इसको सॉल्व करना था। जब आप डी को सॉल्व करोगे ना तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आएगी, कैंसिल हो जाएगी। इधर देखो 4x क्यूब है और इधर भी जब इन दोनों की मल्टीप्लाई वाली टर्म लिखोगे तो 4x क्यूब आएगा, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। इसमें देखो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूछा गया है ना आपसे। इसमें भी एक्स स्क्वायर बचेगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें रूट कहाँ पे लगा हुआ है ये देख लेते हैं जरा हम। √2x+, इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो जब इसको स्क्वायर खोलोगे ना फिर एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3x² आ जाएगा और राइट हैंड साइड के 3x² से वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी डिग्री 1 की। इसीलिए ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें x² वाली टर्म 0 हो जाएगी फाइनली। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आए कि किस तरह से करने हैं। पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे कॉल लेनी है। फिर अगला है इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ k। अब ये चीज हमको बहुत खराब लगती है, ये अगर इसका रूट है तो आपको इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। ये रूट है इसका तो पुट कर देना है, पुट करके वैल्यू निकाल दो। आपके ऊपर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व इजी, जब मैंने 1 वैल्यू रखी है तो सभी ने सही सॉल्व किया है। जब मैंने वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा फैंसी टाइप की इक्वेशन लिख दी तो आपका गलत कर दिया। इस तरह की चीजें नहीं करनी है। तुक्के वगैरह तो नहीं मार रहे हो कि चलो ये +2 -2 लग रहा है तो तुक्का मार देते हैं, कोई तो सही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर रहे हो बच्चों? नहीं भैया, वो प्लस और माइनस के थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई बस। ये नहीं करना है भैया बेटा। मुझे गलती हुई थी, मैंने सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व कर लिए और लगाते टाइम मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में किसी का कुछ गलत लगा दिया। ये बेटा एग्जाम में भी होगा। एग्जाम में आपको ना बबल भरने होंगे, एक OMR शीट दी जाती है जिसमें बबल भरने होते हैं, और ऐसा काफी लोग करते हैं कि वो सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद भी जब फिल करने की बारी आएगी तो गलत फिल कर देंगे। और अभी जैसे अभी तो हम ये ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं आपका, उसके बाद आपका OMR शीट पे टेस्ट लिया करेंगे हम कायदे से। आपको शीट देंगे और आपको बबल फिल करने के लिए, ताकि आपको ना एग्जाम की प्रिपरेशन उसी तरह से हो जाए। अगला क्या है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो b² - 4ac = 0 रखना था। तो इसमें जो इक्वेशन बनी थी x² + 8 बनी थी। क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों इसमें, x² + 8x। ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्लास में बता दूंगा। x² + 8x = 0। तो जब आप इसमें x कॉमन ले लोगे तो दूसरा ब्रैकेट बचेगा x - 8 = 0। तो दोनों को एक बार 0 के इक्वल पुट करोगे, पहले ब्रैकेट में कुछ नहीं है सिर्फ x है तो x = 0, और दूसरे में x - 8 = 0 यानी x = 8। तो ये 8 ओनली इसलिए लगाया है आपने क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि जितने भी मल्टीप्लाई में होते हैं अगर उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो हर किसी टर्म को इंडिविजुअली 0 पुट करना होता है मुझे। तो यहाँ से x = 0 जो है ये किसका गलत था ये वाला बेटा, आप याद रखा करो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको। ये वाला हम अभी बता देंगे आपको कि क्या बता रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज, अब ये सही बताया सभी ने, नो रियल रूट, यानी कि आप सभी को पता है b² - 4ac < 0 आ रहा होगा यानी नेगेटिव आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट। अब यहाँ पे b² - 4ac पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये जिसने गलत किया है ना ये बहुत गलत किया है उसने। मेरा ही गलत हुआ होगा तो शायद। बहुत गलत नहीं, जिसने भी किया है वो बहुत गलत किया है। ये तो कॉन्सेप्ट आप सीधे सीधे लगा रहे हो, उसके बाद गलत नहीं करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक बार टेस्ट और लेंगे क्योंकि हम इस परफॉर्मेंस से अभी सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें पूछा है नो रियल रूट, तो नो रियल रूट के लिए b² - 4ac नेगेटिव। आप लोग जल्दी क्यों कर रहे थे, मैंने 1.5 घंटे का टाइम दिया था पूरा आप लोगों को। 1.5 घंटे का टाइम तो बच्चों बहुत होता है। आप लोगों ने जल्दी के चक्कर में ना हमें लगता है कि
कि जल्दी जल्दी करने में अवार्ड थोड़ी मिल रहा है कोई। नेक्स्ट टाइम भैया ध्यान रखेंगे। जो हम टाइम देते हैं ना वो हम सोच के टाइम देते हैं कि अभी जो आपका लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग कितना टाइम सही रहेगा आप लोगों को देखने के लिए, उस तरह से हम टाइम देते हैं। आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर सॉल्व किया है तो उसको ठीक से लगाओ। चलो, शालू की परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छी रही है, और आपकी और सचिन, आपकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है सही आपने किया है, लेकिन कुछ भरने में गलतियां की हैं, कुछ क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है, तो उस चीज को आपको सुधारना है। ठीक है बेटा, आप दोनों को, ठीक है भैया। क्योंकि आप दोनों की परफॉर्मेंस थोड़ी कम है। चलो, और वो उसमें रीजन हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिस का, शायद प्रैक्टिस थोड़ी कम रही हो। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ाई थी ना, लीनियर इक्वेशन में हमें लग रहा था कि आप लोग ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पूछोगे, लेकिन आपने पूछ के नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों ने, भैया वो शालिनी साथ में करेंगे। अब मैं आ गई हूँ मतलब अपने नानी के घर से। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों ने सॉल्व किया नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करते ना तो क्वेश्चन पूछते। NCERT वाले में हमको प्रॉब्लम्स नहीं हुई। 3.7 में 2-3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई थी, और बाकी NCERT वाले में प्रॉब्लम्स नहीं हुई। चलो अब आरडी शर्मा की नहीं है, इस टाइम पे एलिजिबल आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है बेटा। एनसीईआरटी के पार्ट प्रॉब्लम अच्छे थे भैया, इजीली हो रहे थे, वो इसीलिए नहीं पूछा कुछ भी। मैं पूछूंगा, आप लोग नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, देखते हैं फिर। चलो देखो, अब देखो इस तरह के क्वेश्चनों पे बेटा फोकस करना। ये हमने अभी जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने 2 वेरिएबल वाले चैप्टर पढ़े थे, और हमने देखा था कि हमें 2 इक्वेशंस बनाने के लिए डेटा दिया गया था। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो आपको नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जा रहा है या फिर ये क्वेश्चन हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछा जा रहा है। आपको नहीं पता होगा तो आपको ये कॉमन अपने माइंड में सोच के चलना है कि कैसा भी क्वेश्चन आए मुझे एक अप्रोच बनानी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सॉल्व क्वेश्चन जनरली वो क्वेश्चन होगा जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई कराए, किसी तरह से मल्टीप्लाई कराएगा। तो देखो 2 वेरिएबल की मल्टीप्लाई होगी, अगर वो वेरिएबल एक जैसे हुए तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। समझे बच्चों? और ऐसा स्क्वायर टाइप की टर्म बनेगी, तो यानी कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर से पूछी जा रही है। ये चीज क्लियर है आपको? मैं जो बताना चाहता हूँ उस चीज को भैया फिर से बोल दो, पता नहीं मैं कैसे लीव हो गई थी क्लास में से। मैंने ये बताया कि हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है। लीनियर इक्वेशंस में हमने क्या देखा था कि 2 वेरिएबल हमें अज्यूम करने होते थे, और इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनाने के लिए वो 2 डेटा देता था, 2 इंफॉर्मेशन देता था। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन बना लेते थे, और फिर जब ये इक्वेशन बन जाती थी तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते थे बेटा। ठीक है, इस तरह से वो उसने कुछ डेटा दिया और डेटा को पढ़ के मैंने इक्वेशन बना ली। इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन देगा, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे फिर से इक्वेशन बनानी होगी। तो यहां पे जनरली क्या होगा ना बेटा, यहां पे वो प्रोडक्ट टाइप कराएगा आपसे, प्रोडक्ट कराएगा या स्क्वायर कराएगा। तो प्रोडक्ट कराने से क्या होगा, मान लो 2 वेरिएबल हैं x इंटू वाई, तो प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स वाई। अगर मान लो सेम वेरिएबल होता x और x की मल्टीप्लाई बन के एक्स स्क्वायर बना देता, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता। क्या बना देता बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर कराएगा, मान लो स्क्वायर कराया, तो फिर स्क्वायर करने से भी क्या बना, मेरा एक्स स्क्वायर की टर्म बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जो हम बता रहे हैं ना अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये बस हमने आपको थोड़ी सी हिंट बताई है कि इस तरह से आप सोच सकते हो। मैं आपको ना बहुत जनरल तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही जनरल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो, इन्होंने ये पूछा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जॉन और जानवी 2 लोग हैं, इनके पास 45 मार्बल्स हैं। कितने कंचे हैं बच्चों इनके पास? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने अपने 5-5 कंचे खो दिए।
एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो देखो मुझे नहीं पता कि इसके पास कितने कंचे हैं, जॉन के पास कितने कंचे हैं मुझे नहीं पता, और जानवी के पास नहीं, जानवी नहीं है, जीवंती है। तो देखो जैसे मैंने टू वेरिएबल वाले में किया था ना, तो मैं देखो उसी तरह से करूंगा। जॉन के पास x कंचे हैं, मार्बल्स हैं, जीवंती के पास y हैं, दोनों के पास 45, दोनों के पास 45 का मतलब क्या है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 45। क्या लिखोगे आप, लेट जॉन हैज x मार्बल एंड जीवंती हैज y मार्बल्स। एज पर क्वेश्चन दोनों के पास जो मार्बल्स हैं उनका सम कितना है 45, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 45। ये इंफॉर्मेशन से हो गया। अगले में क्या है, दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए, यानी कि लॉस 5 मार्बल करने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे बच्चों, 40। जॉन के पास कितने बचे x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचे बच्चों y माइनस 5। अब ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर दूं, इन दोनों का बच्चों में क्या कर दूं, प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट आएगा 124। प्रोडक्ट कितना आएगा 124। तो इसको देखो हम यहां पे लिखते हैं x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 124। अब देखो मैं आपको किताब की तरह से रटा रटाया नहीं समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना ये वाली चीज, और फिर से ना मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसको ले आऊंगा आपको। तो हमने क्या किया, लेट जॉन हैज, जॉन के पास कितने मार्बल हैं बच्चों, लेट जॉन हैज x मार्बल्स, और जीवंती के पास कितने हैं बच्चों y मार्बल। बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है ना, जो आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। वही हम पूछ रहे थे, ये अभी दिखाई दे रहा है आपको, हाँ भैया दिख रहा है। आप सभी ने बुक खोल के बैठे हुए हो ना, हाँ भैया। हाँ भैया। पहली लाइन पढ़ो इसकी बुक की, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मैंने माना जॉन के पास x मार्बल है, जीवंती के पास y मार्बल है, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 45। इतने में कोई दिक्कत बच्चों, नहीं भैया। ठीक। अब देखना मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने वेरिएबल माने x और y, ध्यान रखना आप ये वाली चीज। अब अगले में क्या है, उसने बोला कि दोनों ने 5 कंचे खो दिए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अब आप मुझे सोच के बताओ, एक जॉन के पास x मार्बल थे, 5 मार्बल खो देगा तो इसके पास कितने बचेंगे, x माइनस 5। और जीवंती के पास थे y मार्बल, तो इसने भी खो दिए 5 मार्बल, तो इसके पास कितने बचेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि खोने के बाद अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो कितने मार्बल हैं इनके पास, अब 124। तो एज पर क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो एज पर क्वेश्चन मैंने देखा कि अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें, x माइनस 5 का और बच्चों y माइनस 5 का, तो कितने आएंगे 124। क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व करते हैं, x की y में मल्टीप्लाई क्या आई बच्चों, xy, x की y में मल्टीप्लाई क्या आई xy, फिर x की 5 में मल्टीप्लाई कितनी आएगी बच्चों 5x माइनस 5y, और 5 5 जा 25। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक, नहीं भैया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं माइनस 5x माइनस 5y प्लस xy, 25 को इधर ले गए और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 99 बचा। क्या पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है बच्चों, क्या पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, हाँ भैया। हाँ भैया है। क्या दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, हाँ भैया। फिर से बताओ भैया इसमें x की और अच्छा हाँ नहीं भैया, इसमें x और y का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नहीं है। नहीं है, ठीक है बच्चों। तो
मुझे क्या है, क्या मैं इसको एलिमिनेशन वगैरह से सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं। तो मुझे क्या करने का, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं खुद से, दो वेरिएबल है, यस। दो इक्वेशन है, यस। सॉल्व हो जाएंगी, यस। दो वेरिएबल दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करूं? मैं क्या करूं, यहां से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 45 माइनस एक्स। इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं यहां पे। तो क्या है, सिर्फ y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं बच्चों, -5 45 माइनस एक्स प्लस x इन ब्रैकेट 45 माइनस एक्स इक्वल टू 99। अब मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जब मैंने y को हटा दिया तो इस एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल बचे, सिर्फ बचे 1। और अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल सॉल्व हो जाता है। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल बच्चों सॉल्व हो जाता है। सॉल्व करो इसको, देखने में गंदा लग रहा है ना ये। 5x 45 की 5 में मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 225। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 5x, x की इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हुआ 45x माइनस x की x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 99। ये 5x से ये 5x कैंसिल हो गया बच्चों। जो बचा उसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ये बचा है -225 प्लस 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 99। इस पूरी इक्वेशन को राइट साइड पे ले जाते हैं और फिर उसको लेफ्ट पे लिखते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव लिखा, इसको -45x लिखा, इसको पहले राइट पे लेके गए तो 99 और 225। अगर ये आपको समझ में ना आई हो ना बेटा ये वाली लाइन, तो दो बार लिख लेना, ठीक है। हाँ, ये जो -x² था ये तो लेफ्ट में ही था, फिर आपने पॉजिटिव क्यों कर दिया? इससे खुद से लिख लेना, तो राइट साइड में लेके गए थे हम लोग। खुद से लिख के सॉल्व करो, खुद से लिख के सॉल्व करो, ठीक है। ये बच्चों वाली चीजें मत पूछो अभी। ये दो लाइन मैंने एक लाइन में लिख दी हैं, ठीक है। अच्छा आ गया भैया, आ गया। 225 में 94 जोड़ो तो 225 में 100 जोड़ते तो 325 होते, एक कम है तो 324। अब क्या मैं x की वैल्यू, ये क्या है बच्चों ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? इक्वेशन है। हाँ भैया। ठीक है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? हाँ भैया। करो सॉल्व। 324 आना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? x इक्वल टू 45 प्लस माइनस अंडर रूट 45 का स्क्वायर, माइनस का साइन लगेगा, नहीं प्लस का। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा अभी थोड़ा थोड़ा चलो, आप लोगों को अभी ना, अभी आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत कम है, इसका मतलब। कोई बात नहीं, करो प्रैक्टिस। 45 का स्क्वायर पता है कैसे लिखते हैं? जब भी मल्टीप्लाई करनी होती है तो हमेशा 25 आता है, और ये जो नंबर है इसमें एक नंबर और जोड़ दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक है जब लास्ट में 5 हो तो। 4 से एक बड़ा नंबर क्या था 5, तो ये आंसर हो जाएगा 25 माइनस 324 पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, एक 3 2 जा 8, नहीं 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 तिया 12 अपॉन 2। ठीक, x कितना हो जाएगा 45 प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, 15 में से 6 गए तो 9, फिर ये 1 बचा 11, 11 में से 9 गए तो 2, फिर बच्चों ये बचा मेरा 9, 9 में से 2 गए तो 7, 729 बचे बट्टे 2। 729 किसका होता है बच्चों स्क्वायर रूट, बताओ? 17 का होता है शायद भैया। 27 का होता है, 27 का स्क्वायर रूट। तो निकालने आते हैं आपसे या नहीं आते, ये बता दो मुझे। हाँ भैया आते हैं, वो तो आते हैं। तो ये 27 बार आया, ठीक है। एक बार प्लस साइन लिया, एक बार क्या लिया बच्चों, प्लस साइन। तो x की वैल्यू कितनी आई 45 प्लस 27 अपॉन 2, और एक बार नेगेटिव साइन लिया तो x की वैल्यू कितनी आई
45 माइनस 27 अपॉन 2, 7 5 12, 4 2 6 और 1 7/2 यानी 36। 36 आएगी। इसमें से घटाओ 15, 15 में से 7 गए तो 8, फिर 9 आएंगे। और ये क्या बचा 3, 3 में से 2 गया तो आएगा भैया इसका। तो इसका मतलब जॉन के पास या तो 36 मार्बल हैं या फिर 9 है। अगर जॉन के पास इतने हैं तो फिर वो क्या नाम था उसका, जीवंती। जीवंती के पास कितने हैं, इतने हैं। जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस 36 यानी कि 9। और अगर ये वाला सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, देखो दोनों हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन आते हैं और दोनों के लिए चेक करना पड़ता है हमें। 45 माइनस 9 इक्वल टू 36, यानी कि या तो जॉन के पास मेरे कितने हैं 36 और जयवंती के पास 9, या फिर अगर जॉन के पास 9 है तो जयवंती के पास 36। अब देखो बच्चों, ये जो सारी मैंने कहानी पढ़ी ना, जैसे नेचुरली आता है मैंने वैसे किया। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब यहां पे मैं आपको बच्चों एक चीज बता रहा हूं, देखो इस चीज को बोलते हैं वेरिएबल को कम करना। एक वेरिएबल को कम करना, एक वेरिएबल को आप कम कर सकते हो अगर आप ढंग से अज्यूम करो तो। अगर आप क्या करो बच्चों, ढंग से अज्यूम करो तो। और यही वाली चीज के लिए, ताकि आपको रटनी ना पड़े ना ये, इसलिए ये मैंने पूरा जैसे हमारा सोचने का तरीका है उसी तरह से सोचा है। पहली इक्वेशन की हेल्प करके मैं अज्यूम करूंगा। इस बार मैंने माना जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास इस इक्वेशन को अगर मैं यूज कर लेता तो जीवंती के पास मैं अज्यूम करता 45 माइनस x मार्बल्स। ये देखो बच्चों, ये यही चीज है और कुछ नहीं है। और ये वाली चीज बच्चों आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। ये वाली चीज किससे आ जाएगी, प्रैक्टिस से। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब भी मैं वेरिएबल अपनी तरफ से बढ़ा लूंगा तो मुझे इक्वेशन भी ज्यादा चाहिए होंगी। तो मैंने क्या किया, पहली बार में मैंने इक्वेशन में वेरिएबल को ही कम कर दिया। मैंने जो वेरिएबल अज्यूम किया x और y को अज्यूम ना करके एक वेरिएबल x अज्यूम किया, दूसरा पहली इक्वेशन का यूज करके 45 माइनस x अज्यूम किया। ठीक है, जैसे भैया 10 माइनस 2 कर दिया हमने, 2 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो ये वाली चीज मैं नहीं चाहता कि आप रटो, आप एक बार नॉर्मल तरीके से करके देखना। इसी तरह से कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप 2 वेरिएबल ज्यादा अज्यूम कर लोगे, फिर एक बार सब्स्टिट्यूट करके कर लोगे, लेकिन होगा जरूर। और यहां पे अब जो इक्वेशंस बनेंगी बच्चों, वो दूसरी इक्वेशन बदल जाएगी। आपको इतनी बड़ी नहीं लिखनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिखा दें आपको। भैया छोटी हो जाएगी। x माइनस 5, और इसके पास कितने मार्बल है 45 माइनस x, और इसमें से 5 कम कर दो तो इसके 40 माइनस x हो जाएंगे भैया। हाँ, ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 5 40 माइनस x इक्वल टू 124। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करके देखना आप, तो आएगा यही इक्वेशन, यही बनेगी। लास्ट में देखोगे तो इक्वेशन कोई दूसरी नहीं बनेगी, फाइनल इक्वेशन यही बन जाएगी। ठीक है, तो मैं ना आपको और इसी तरह से मैं डेवलप कराता हूं आपकी सोचने की शक्ति को। ठीक है, क्वेश्चन तो आप खुद से करके मुझे दिखाओगे। ठीक है, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री और एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है, कुछ टॉयज बनाती है, कितने बनाती है मुझे नहीं पता। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। क्या बोल रहे हैं ये देखो जरा। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ टॉय बनाती है। अब क्या आपको पता है कितने टॉय बनाती है? तो ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है। देखना, आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएंगी बातें। तो लेट, क्या लिखोगे आप, लेट
लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने टॉय बन रहे हैं, यही मैंने मान लिया x। क्या मान लिया बच्चों मैंने, एक दिन में कितने टॉय बन रहे हैं। फिर ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ टॉय। अब देखो कॉस्ट, एक टॉय को बनाने का खर्चा कितना हुआ, y ले लेंगे। मैं तो y ले लेता, ठीक है। और फिर क्या बोलता है ये बोल रहा है कि जो खर्च आ रहा है ना बच्चों कॉस्ट, ये बराबर है ये 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो इसको हम x माइनस 55 लिख लेंगे। यस, तो यहां पे y को हटा के आप सीधे क्या अज्यूम कर लोगे, x माइनस 55, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए बस। ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट 750 रुपए मिली। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी बच्चों, एक टॉय, देखो इतने टॉय बन रहे हैं और एक टॉय में इतने खर्च हो रहे हैं, समझो जरा। तो x माइनस 55 में होल में x का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल्स टू 750 के कर देंगे। बिल्कुल सही बेटा, x इंटू x माइनस 55 इक्वल टू 750, ये इक्वेशन होगी। और इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, समझे बच्चों। तो ये x इंटू x माइनस 55 क्यों की गई है, टोटल कॉस्ट ये क्या है, कॉस्ट कैसे आती है, एक खिलौने में कितना खर्च हुआ इंटू नंबर ऑफ खिलौने, नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए और एक टॉयज को बनाने में कितना खर्च लगा। आप ऐसे सोचो, आप कुरकुरे लेने गए हो, एक कुरकुरे 10 रुपए का आता है और आप दुकान वाले को 200 रुपए दे के आए हो, तो मैं आपसे पूछूं कुरकुरे के कितने पैकेट लेके आए, तो आप बता दोगे कि भाई 200 बटे 10 यानी कि 20, समझे बच्चों। मैं आपसे बोलूं कि भाई आप 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेके आ रहे हो और ऐसे 5 बिस्किट के पैकेट, ऐसे मान लो 8 बिस्किट के पैकेट लेके आए, तो दुकानदार को कितने रुपए दे के आओगे, तो 8 × 40 रुपए दे के आओगे। तो ये वाली चीज है ये, ठीक है ना बच्चों। तो क्या इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत है, अगर आप चाहो तो ये लिख के देख लो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आज सारी वर्ड प्रॉब्लम ही हमें डिस्कस करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, रेक्टेंगल। मुझे पता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांस ज्यादा हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देगा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर, कितना है बच्चों ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अगर मैं इसका एरिया देखूं, एरिया क्या होता है बच्चों, ये वाली चीज, एरिया क्या होती है, ये जितने एरिया को हम पेंट कर सकें वो एरिया, हाँ जितना पेंट कर सकें, जितने पे घास उगा सकें, जितने पे टाइल लगा सकें, ये सारा क्या है एरिया। अगर इसकी लेंथ L होती और इसकी विड्थ B होती तो एरिया कितना होता बच्चों, L इंटू B, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ विड्थ। ये बोल रहा है, देखो पहले मैं आपके लिए इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, लेंथ क्या है, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से, ब्रेथ के ट्वाइस से। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेथ को x अज्यूम कर लूं, अगर मैं यहाँ पे ब्रेथ को x अज्यूम कर लूं तो लेंथ मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, 2x + 1, ठीक है। तो बस यही आपको अज्यूम करना है, लेट। अब तो भैया हो गया सॉल्व, x इंटू 2x + 1 में पूरे होल में मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो ये जो है आप इतनी चीज लिख लो जितना मैंने ये लिख के दिखाया है ना, और ये आप खुद से करोगे। मैं तो बस आपको क्या बता रहा हूं, मैं बस आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं बस। ये आप तरीके से लिख के भेजोगे ये सारे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। और इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, 2x² प्लस x इक्वल टू 528, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे, हाँ भैया, बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो लगातार हों, जैसे कि 5 6, जैसे कि 11 12, जैसे कि 100 101। बात समझ आई या नहीं आई,
अगर मैं पहला नंबर मान लूं तो दूसरा नंबर क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? हाँ, उसमें +1 करके। तो लेट इसकी हिंट लिखो जल्दी से। लेट 2 भैया जैसे इसको x ले लिया तो दूसरे को x+1 ले लेंगे। लेट 2 कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x कॉमा x+1। अब क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई कराएगा तभी स्क्वायर बन पाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। मतलब आप क्वेश्चन भी बता सकते हो कि क्या पूछेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। इसको क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। बस कर पाओगे सॉल्व? हाँ अब देखो अगला। भैया, अब हम खुद करेंगे ना, ऐसे तो आप ही सब बता दोगे। हाँ, खुद करना। मैं ये सारे आपको ही करने हैं, मैं तो बस ये बता रहा हूँ। रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है रोहन से, तो आप सोच के बताओ अगर रोहन की एज x मान लो, रोहन की एज कितनी मान लूं बच्चों? तो रोहन की मम्मी की x+26 हो जाएगी। हाँ बस, वेरी गुड। अब आगे जो पूछा है, क्वाड्रेटिक में जरूर प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट। लेकिन क्या बोला है? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मैंने क्या बताया? रोहन की एज में भी +3 और रोहन की मदर की एज में भी +3, तो रोहन की एज हो जाएगी x+3 और मदर की हो जाएगी वेरी गुड। x+29। और फिर इसको यूज करना है और बता देना है भाई प्रेजेंट एज। बता पाओगे नहीं बता पाओगे? हाँ भैया। अगला है टाइम डिस्टेंस का। टाइम डिस्टेंस के लिए मुझे लगता है ना, एक बार मुझे 9th क्लास की आपको फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी। नहीं भैया, ये वाला खुद बताओ भैया, ये वाला खुद करेंगे, अगर नहीं आएगा फिर चलो बताना। ठीक है बेटा। चलो अगला देखते हैं। देख रहे हो ना कितने आसानी से चीजें अगर एक बार हम तरीके से पढ़ लेते हैं चैप्टर तो हो जाती हैं। बस आपको एक काम करनी है बच्चों, बस आपको बस प्रैक्टिस करनी है बस। अब ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना कि मैथ ना बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती है। आपको कोई कितना भी पढ़ा दे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप नहीं कर पाओगे। आप ये देखो, मैं आपको बताता हूं मैं क्या मिस्टेक करता था जब मैं छोटा था ना। तो सेकंड क्लास में था मैं। सेकंड क्लास में मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए टीचर एग्जाम क्वेश्चन देते थे। मल्टीप्लाई करना आता था क्योंकि पहाड़े आते थे, टेबल्स आती थी। लेकिन मल्टीप्लाई करने में भी मैं गलती करता था। जो क्रॉस लगाना होता था ना, वो क्रॉस मुझे पता ही नहीं था कि लगाते कब है। तो जब प्रैक्टिस नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं है कि लगाते कब है, कब लगाया जाता है क्रॉस। फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, जब टेंस वाली डिजिट की मल्टीप्लाई होती है तो एक क्रॉस लगाते हैं, 100 वाली की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्रॉस लगाते हैं। मैंने जो 10th क्लास में पढ़ा था ना बच्चों, देखो 10th क्लास में जो मैंने पढ़ा था वो मुझे अभी भी बहुत अच्छे से आता है। उसका रीजन है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी 10th क्लास में। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है बच्चों 10th क्लास में, और वही चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग उतनी प्रैक्टिस करो। फर्क बस इतना है कि मेरे पास जो टीचर अवेलेबल थे उस टाइम पर, उन टीचरों ने ना इतना कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ाया था जितना मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूं मैथ के, और आप किसी भी टीचर को उठा लेना, वो क्वेश्चन चैप्टर की शुरुआत ही करेंगे, 1-2 फॉर्मूला बता के सीधे सॉल्व कराना शुरू कर देंगे। तो आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन को आप एकदम एप्रिशिएट करने वाली बात है ना, मतलब आप क्वेश्चन की तारीफ जब करने लग जाओ तो वो वाली चीज आपको समझ आ जाएगी। आपको समझ आ रहा है क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट कराएगा ही करेगा, क्योंकि पावर 2 बनानी है मुझे। या स्क्वायर करेगा या प्रोडक्ट कराएगा, वरना बनेगी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम में। तो ये वाली चीज है ना, ये आप खुद से सोच सकते हो, और वो सोचने का रीजन है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आपके लिए तो और ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस बार से क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू आने वाला है। और एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में आप देखना, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है लोग नहीं कर पाएंगे अगर नहीं मैथ की थ्योरी पढ़ी होगी तो। और मैथ की थ्योरी कोई पढ़ाता ही नहीं है, मैथ के कॉन्सेप्ट कोई पढ़ाता नहीं है ज्यादातर। लेकिन आपको ये पढ़नी है, और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ बच्चों। आपको क्या करना है, अभी आप जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो, अच्छी बात है। उसके बाद स्पीड बढ़ा के आप इसी लेक्चर को देखना फिर से। जब आप पूरा चैप्टर खत्म कर लो ना, उसके बाद एक दिन निकाल के देख लिया करना एक एक चैप्टर को। उसके बाद क्या करेंगे, हम समरी भी बना देंगे सारे चैप्टर्स की, ताकि आपका 15 से 20 मिनट में ही रिवाइज हो जाया करे। तो इस तरह से हमें रिवीजन पे फोकस करना है और आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। बस यही 2 चीजें करनी है, मैथ आपकी यूं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो क्या है, फाइंड 2 नंबर। 2 नंबर बताइए जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है।
तो एक नंबर मैंने x मान लिया, तो दूसरे को क्या मान सकता हूं बच्चों? 27 माइनस एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट 182 है तो क्या हो जाएगा? x इन ब्रैकेट 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है अगला? क्या दिया है बच्चों? 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं? ये पूछ रहा है सम करना है लेकिन उनके स्क्वायर का। तो एक नंबर x है, एक नंबर x प्लस 1 है, इनके स्क्वायर का सम करना है। क्या करना है बच्चों? स्क्वायर का सम कर देना है। स्क्वायर का सम कर। तो 365 आ जाएगा। क्या इसको आप सॉल्व कर पाओगे? कितनी इक्वेशन है? एक। वेरिएबल कितने हैं? एक। बता पाओगे? हाँ भैया, 2x स्क्वायर प्लस 2x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365। सॉल्व कर लेना। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा है, ये सॉल्व करना आप पे आता ही है। अब अगला है ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। तो ये बच्चों आपका ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है आपका। कर पाओगे या करके दिखा दें? हाँ भैया कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो अभी ज्यादातर छोड़ दो, अगर नहीं होंगे तब बता देना। ठीक है बेटा, दिमाग लगा थोड़ा। अगला देखो, ये बोल रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री में, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी। घड़े बना रहे हैं ये लोग, बर्तन बना रहे हैं मिट्टी के। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इस चीज को आप पढ़ना, पढ़ने के बाद आप सोचना। तो मान लो कि x घड़े बने, तो उस दिन की जो कॉस्ट है वो बोल रहा है कि 3 ज्यादा है। ये भैया उस वाले क्वेश्चन जैसा है जो आपने पहले कराया था, अभी थोड़ा सा सेम ही है। तो ये बोल रहा है कि एक दिन में 90, एक दिन टोटल कॉस्ट आई 90 रुपए। हाँ, तो भैया x का इंटू कर देंगे 2x प्लस 3 होल में। ठीक है, ये आप तरीके से लिख के बताओगे लेकिन, है ना? ये आप तरीके से लिखोगे, लेकिन मैं तो आपको बस हिंट दे रहा हूं, आपको पूरा तरीके से मानना है। लेट दी पॉटरी क्रिएटेड इन वन डे इक्वल टू x एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3। नाउ टोटल कॉस्ट इक्वल टू 90, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। आपको उस तरह से तरीके से करना है। ठीक है, क्या है और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ सुनीता एज 2 years ago and her age 4 years ago from now is 1 more than twice of her present age। प्रेजेंट एज पूछी है। प्रेजेंट एज आपने x मान ली, 2 साल पहले x माइनस 4, 4 साल बाद x प्लस 4। ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट किसका, 2 साल पहले जो उसकी एज थी और 4 साल बाद जो होगी, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो 1 ज्यादा है ट्वाइस से। कितनी, ये कितनी इक्वेशन है? एक वेरिएबल कितना है बच्चों? 1। सॉल्व हो जाएगी? यस, कर लेना सॉल्व। ठीक है, और देखो क्या है और कहां पे आ सकता है। देख रहे हो ना कितने आसान है ये वर्ड प्रॉब्लम। इसमें तो आसान है भैया, आरडी शर्मा खोलते ही सारे वर्ड प्रॉब्लम निकल जाते हैं। आरडी शर्मा से करो, किसी से भी करो, क्वेश्चन कहीं से भी करो, बस तरीके से जरूर करना है। मतलब पूरा चैप्टर हो जाए और ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन को हम किए जा रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन को किए जा रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन समझना है तो वो पूछ लो, सिंपल, बैठे ही हुए हैं हम यहाँ पे। और देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम और कहां पर है। अच्छा, एक बार हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी भी आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा कि भाई देखो बच्ची की एज निकल के आई, बच्ची की आपने एज निकाली, एक आई +12, एक आई -15, तो क्या एज माइनस में हो सकती है? तो माइनस वाले नंबर को डिस्कार्ड कर देना, माइनस वाले नंबर को डिस्कार्ड कर देना। डिस्कार्ड कर देंगे,
12 प्लस वाला मान लेंगे। तो अब देखो इसमें फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो कंसेक्यूटिव हो, तो कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद कौन सा आता है, 3, या 3 और 5 हो सकते हैं, या 5 और 7 हो सकते हैं, या 11 और 13 हो सकते हैं, या 25 और 27 हो सकते हैं। कंसेक्यूटिव है बच्चों, ऑड हो, कैसे हो, ऑड। तो अगर ऑड में कंसेक्यूटिव देखूंगा तो पहला नंबर x है तो दूसरा x+2 आएगा। दूसरा क्या आएगा बच्चों, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो क्वेश्चन में ही पॉजिटिव दे दिया, तो जब आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वाले को आपको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ये पूछ रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, यानी x का स्क्वायर और x+2 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना है, 290 है। सॉल्व करोगे? हाँ भैया कर लेंगे। फिर देखो ये रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है, हुज विड्थ, ये खुद से करके देखना, अगर ना आए तो बताना, है ना। ये ज्योमेट्री वाले, हम ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे ना आपको तब एक साथ देख लेंगे ज्योमेट्री वाली चीजें। अब देखो मोटर वोट का टाइम वाले फिर से देखना खुद से। एक मोटर वोट है जिसकी स्पीड दे रखी है, मोटर वोट की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। टेक्स 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed. तो खुद से सोचना और फिर सोच के करना। देखो सेम क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन यहाँ पे दो डेटा ना देके एक डेटा देगा। वेरिएबल नहीं लेने हैं, यहाँ एक वेरिएबल लेना है। वही भैया वो 10 - 2 वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका सोच के करना। ये वाला नहीं भी हो पाएगा ना, स्पीड वाला और वोट वाला, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एक बार ट्राई करो। सम ऑफ सैफ मार्क इन मैथमेटिक एंड इंग्लिश इज 30, यानी सैफ अली के मैथ में और इंग्लिश में नंबर आए 30। शी गॉट 2 more मार्क्स इन मैथमेटिक एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर हैड शी गॉट, ये इंग्लिश पढ़नी भी आनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आप लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो, जैसे भी पढ़ रहे हो ग्रामर एटलीस्ट पढ़ते रहो। तो अगर उसके मैथ में 2 नंबर ज्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 कम आए होते तो उनका प्रोडक्ट जो है 210 रहा होता। तो कोई बात नहीं, मैथ में x मान लो तो इंग्लिश में हो गए 30 - x। 30 - x क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का 30 नंबर आए, दोनों को मिलाया। कम करना है इसीलिए। इसको देख के लग रहा है शेफ अली ना थोड़ी कम पढ़ने वाली लड़की है, दोनों को मिला के 30 नंबर लेके आ रही है। शेफ अली नहीं बनना है इसीलिए, ठीक है। ठीक है भैया। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। अच्छा डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल आपको पता है या नहीं पता? हाँ भैया पता है, जो रेक्टेंगल के एक पॉइंट से उसको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करे लाइन वो डायगोनल होती है। ये एल हो ये बी हो तो ये रेक्टेंगल बनता है, और ये जो तीसरी साइड होती है ना, सबसे बड़ी साइड, ये होती है √L² + B²। क्या होती है बच्चों ये तो भैया हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला ही लग जाता है ना। हाँ वही है ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना राइट एंगल। तो इसको लिख लो बस, इस डायग्राम को बना लो, इसके बाद खुद से ट्राई करना ये वाला, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर, फाइंड 2 नंबर। क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के क्या कहना चाहता है उस चीज को आप पढ़ के आप आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। तो हम सारे छोड़ देते हैं, ये सारे आप खुद से करना और जल्दी से आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि और कहां पर है। तो आज जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे बुक में कहीं पर भी लिखी हुई हो, आपको क्या करना है, उन सारी प्रॉब्लम्स को बच्चों सॉल्व करना है। एग्जाम्पल पे दे रखी हो, उसने कहीं और दे रखी हो, सब जगह सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। आपने बता दिए सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले, बाद वाले रह गए हैं। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, और आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप भेज देना, जो नहीं आई उन पे मार्क कर लेना ताकि हम उन्हें डिस्कस कर सकें। आप आपस में भी डिस्कस करना आप सभी लोग। तो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करना। आपको शेयर करना है कल क्लास से 1 घंटे पहले तक, टाइम आपको अच्छा खासा दे रहे हैं, कल 5 बजे तक शेयर कर देना, ठीक है। चलो बच्चों आज फिर क्लास इतनी तक ही रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है।
ठीक है।